प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है कबीर की दाजी का, वो है पर्चा को अंग। पर्चा का मतलब होता है चमत्कार, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, पर्चा चमत्कार कह सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होना। और ये पर्चा का अंग आपको पता, मैंने पहले भी बताया था, बीजक जो पुस्तक है, और बीजक पुस्तक के अंतर्गत जो शब्द है, क्या है, शब्द में से ये पर्चा शब्द यानी पर्चा का अंग लिया गया है। अगला पद है, ध्यान दीजिए। पर्चे के अंग के माध्यम से कबीर क्या कह रहे हैं, समझिए आप लोग। देखिए, शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुने शिशिर गढ़ माही, गट माहे ओगट लहा ओगट माहे गांठ, कही कबीर पर्चा भया गुरु दिखाई बात, पानी ही तो हिम बया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई गया अब कछु कहा न जाए, सुरती समाणी नीति में अजपा माहे जा, लेख समाना अलेख है यूं आपा माहे आ। कबीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, शायर नहीं सीप बिन। ध्यान दीजिए, शायर का मतलब था समंदर। जिस प्रकार से समंदर, कहीं समुद्र नहीं होगा तो वहां सीप नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, यानी ध्यान दीजिए, सीप और स्वाति या बूंद, जो स्वाति की जो बूंद होती है समुद्र के अंदर ही मिलती है, ठीक है ना। यानी शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद बिन नाही, कबीर मोती निपजे सुने शिशिर गढ़ माही। कबीर दादी कहते हैं, ना तो कोई समुद्र है ना कोई स्वाति की बूंद है, ठीक है ना। उनके बिना भी, कबीर कह रहे उसके बिना ना तो कोई समुद्र है ना कोई स्वाति की बूंद गिरी है, फिर भी उसके बिना क्या है, कबीर मोती निपजे सुने शिशिर गढ़ माही। दशा ये होती है कि ना तो शायर है न मतलब ना तो समुद्र है ना ही कोई स्वाति की बूंद है, लेकिन फिर भी मोती उपजते हैं। कबीर कहने का मतलब है, दार्शनिक रूप से कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की समाधि में लीन हो जाता है तो उसके जो मस्तिष्क है या उसका जो शरीर है वो समंदर के समान है, और इस प्रकार से जो स्वाति बूंद है, गुरु के दिया हुआ ज्ञान है, वो ऐसा हो जाता है कि जिस प्रकार मोती निपजे अर्थात ज्ञान की बातें ऐसी उसके मस्तिष्क में उपजती है कि शिशिर गढ़ माहे, ठीक है ना। इस प्रकार से शिशिर गढ़ माहे, तो शिशिर का मतलब होता है शून्य शिखर। शिशिर का मतलब क्या होता है बच्चों, शून्य शिखर, यानी ज्ञान के अंदर में वो समाधि में बैठ जाता है, और समाधि में बैठ करके बिना समंदर न बिना स्वाति के बूंद के भी उसके मस्तिष्क ज्ञान की इतनी ज्योति प्रज्वलित, तो ज्ञान इतना प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को यहाँ पर मोती की संज्ञा दी, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। वो यहाँ पर मस्तिष्क में वो उपजता है। कहने का मतलब यह है, गट माहे ओगट लहा ओगट माहे गांठ, कही कबीरा पर्चा भया गुरु दिखाई बात। ध्यान दीजिए, घट का मतलब था शरीर, माहे ने अंदर, ओगट ओगट का मतलब निराकार ईश्वर, लहा यानी पाया गया है, ओगट माहे गाठ, वापिस ओगट का मतलब होता है हठ योग का कठिन पद, ठीक, घाट यानी वापिस ध्यान दीजिए गंतव्य लिक्षान। कबीर कहता है जो हमारा जो शरीर है उनको क्या बताया है, घट को मतलब शरीर, ठीक है ना। घट का मतलब क्या बताया उन्होंने, शरीर। ओगट माह, ये जो शरीर हमें दिखता है उसमें भी हमारे परमात्मा निवास करते हैं। कबीर कहना मतलब परमात्मा निवास करते हैं। ओगट माह, ध्यान दीजिए कैसे कहते हैं, ओगट माहे गाठ है। जो अगट है वो कैसे ओगट मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ज्ञान योग के माध्यम, कुंडली जागरण के माध्यम से इगला पिघला सूक्ष्म नारियों को जागृत करके हठ योग के माध्यम से उस ज्ञान को गोट माहे गाठ, इस प्रकार से वो गाठ है गंतव्य स्थान तक वो पहुंच जाता है। क्या कर कबीर कही कबीरा पर्चा भया गुरु दिखाई बाट। ये कब होता है, कबीरदास कहता है ये जब गुरु उपदेश देते हैं तब व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार से वो, ठीक है, घाट मां यानी शरीर में निर्गुण निराकार ब्रह्मा का जो निवास है वो स्थापित होता है। ओगट मां है घाट यानी ओगट मां है घाट, इस प्रकार से जो हठ योग साधना के माध्यम से, ठीक है ना, वो माह यानी अंदर, घाट यानी शिखर अवस्था तक वो पहुंचता है, वहां पर लक्ष्य तक पहुंचता है, अर्थात गुरु का ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। इसके कबीर कहे कबीर पर्चा भया, कबीर कहता है, कबीरदास कहता है कि जब गुरु पर्चा देते हैं, गुरु ज्ञान का उपदेश देते हैं तब, या गुरु ज्ञान की रास्ता दिखाते हैं, ठीक है ना, राह दिखाते हैं, तब इस प्रकार की दशा एक साधक को होती है। इसके बिना ऐसी दशा नहीं होती है। आगे कह रहा है, पानी ही तो हिम भया हिम है गया बिलाई। जिस प्रकार से पानी, ध्यान दीजिए, पानी का मतलब था पानी। अब पानी का मतलब दूसरा अर्थ में है बता सके ब्रह्म तत्व, ठीक है ना। पानी का मतलब क्या था, परमात्मा का तत्व, यानी ब्रह्म तत्व, परम तत्व, ठीक है ना।
पानी है तो हिम बया। अब वापिस हिम का मतलब बर्फ, देखिए पानी, पानी की संज्ञा बताई है जिसको परम तत्व की संज्ञा दी है। और हिम का मतलब जड़ तत्व। जिस प्रकार पानी तरल पदार्थ है और कठोर पदार्थ में क्या हो सकता है, बर्फ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से पानी परम तत्व है और हिम व्यक्ति के जड़ बुद्धि होती जिसकी उसकी दशा को कहता है। एक जगह टिका था वहां पर, हिम है तो गैर मिला। इस प्रकार से जब हिम यानी वो बर्फ है, वापिस हिम बर्फ है, वापिस क्या होता है, गैर विलीन हो जाता है। और एक दशा आ जाती है कि वो बर्फ भी एक दिन वापस वो पिघल जाता है। अर्थात जो ज्ञान हर व्यक्ति में होता है, कबीर कह रहे ज्ञान हर व्यक्ति में होता है, परम तत्व होता है, लेकिन वो सांसारिक मोह माया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो जड़ बुद्धि बन जाता है, ठीक है ना। वो उसमें इतना ग्रसित हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता क्या दशा होता। जब गुरु ज्ञान का उपदेश देता है, प्रचार देता है, अच्छी बात सिखाता है, तो वो धीरे धीरे जड़ बुद्धि है, वो बर्फ है, वो धीरे धीरे परम तत्व में पिघलता जाता था। ज्ञान की चेष्टा की ओर आगे बढ़ता है कि जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीरदास की जो दशा थी व्यक्ति की, जो ज्ञान तत्व की दशा होती है, वो दशा वैसी वैसी उसमें हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी प्रकार की दशा हो जाती है, ठीक है ना। सुरती समाणी नीति में अजपा माहे जात। सुरती का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, समाणी यानी समाहित होता है, नृत्य का मतलब होता है वैराग्य की भावना। अजपा माहे जात, अजपा मतलब मौन। ध्यान दीजिए, सुरती यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो आसक्ति का जो भाव है, ठीक है ना। समानी वो समाज है जो समायोजित हो जाता है। नृत्य का मतलब है क्या बताया मैंने आपको, वैराग्य की भावना, अनासक्ति की भावना। अजपा माहे जाप यानी जाप हो जाता है। कबीर जाने के कहता है कविता जी कि जिस व्यक्ति को गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, उसके हृदय में क्या होता है, वो व्यक्ति मौन धारण करता था, मौन होकर के ईश्वर की साधना करता है। अजपा है मां जाप, और वो इस प्रकार से जाप बिना जाप किए हुए भी वो जाप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मौन समाधि में बैठ करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग के माध्यम, हठ योग के माध्यम से। लेख समाना अलेख है, यो आपा माँ है। अब इस प्रकार जो लेख है, ये जो उसकी प्रकृति है, उसकी जो नियम है, इस प्रकार से असमाना जो समाना अलेख है, यू में आपा माँ है। अब इस प्रकार से जो अलेख है, इस प्रकार ज्ञान की ज्योति है, जो समय नहीं होते हुए भी उसमें यह इस दशा गुरु की ज्ञान के उपदेश के माध्यम से वो यू आपा माहे माया, और उसके आपा यानी हृदय में वो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है और परम शिखर तक वो पहुंच जाता है। जहां तक मैं समझता हूं, ये जो कबीर का जो पर्चा कौन है, इसका जो भावार्थ है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।